साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि जब एग्जाम के लिए कम समय बचा है तो ऐसे में कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बेहद व्यावहारिक ढंग से बातचीत करेंगे। आज की यह बातचीत आपके सिलेक्शन के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपसे बता दूं कि मैं तैयारी को या पढ़ाई को घंटों की परिधि में बांध कर देखने का पक्षपाती नहीं हूं। आपको खाने पीने, सोने और जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करने के बाद आपके पास जो कुछ समय बचता है उसमें आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ मेहनत करना है, तैयारी करना है। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को लेकर आपके पास एक निश्चित सिलेबस होगा। उस सिलेबस से संबंधित 2-4 किताबें हैं और आपको पता है कि तैयारी करने के लिए आपके हाथ में 4 महीने का समय है। 4 महीने में आपको अपना कोर्स कम से कम 4 बार पढ़ना है। आप उस कोर्स को कैसे पढ़ेंगे ये आपका कार्य है। आप 4 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे पढ़ेंगे, आपको समय मैनेज करना होगा। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जितने समय की आवश्यकता है उतना समय आपको देना पड़ेगा। आपके पास घरेलू जिम्मेदारी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपको मेहनत करना है। सिलेक्शन लेने का अगर जुनून है आपके भीतर तब कोई आपसे अगर ये कहे कि सिलेक्शन लेने के लिए 10 घंटे पढ़ना अनिवार्य है तो वह व्यक्ति भ्रम में है, उसे कंपटीशन की समझ नहीं है। अगर आप घंटों में जानना चाह रहे हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है तो आपको बता दें कि अगर आप फोकस्ड होकर 4 घंटे पढ़ाई करेंगे डेली, नित्य प्रति अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। आप ध्यान रखें, IAS का एग्जाम इस भारत वर्ष का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है और उसके टॉपर्स का अगर आप इंटरव्यू सुने तो टॉपर्स आपको बताते हैं कि उन्होंने 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई की है। जबकि आप जानते हैं कि IAS के एग्जाम का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है। कभी कोई पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, कभी कोई पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है। डिसाइड नहीं होता कि कहां से ज्यादा प्रश्न बनेंगे। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम को लेकर हम आपको बता दें कि यहाँ आप जिस विषय से फॉर्म डाल रहे हैं उस विषय को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, MA में पढ़ा और इधर भी 2-3 सालों से आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में आप अगर 4 घंटे फोकस्ड होकर नित्य प्रति पढ़ाई करेंगे तो ध्यान रखें आपको सिलेक्शन से कोई बाहर नहीं कर पाएगा। लेकिन शर्त है कि आप 4 घंटे मेहनत करके पढ़ाई करें। आप अपनी तुलना किसी से ना करें। आप ये ना देखें कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अगला 10 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बता दें, जिस व्यक्ति के पास समय कम होता है उसी व्यक्ति को समय की सर्वाधिक कीमत होती है। जो कैंडिडेट कमरे में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जिम्मेदारियां कम हैं, वो स्वतः अपने समय को मार रहे होते हैं। आधे घंटे पढ़ेंगे, मोबाइल चलाने लग जाएंगे, फिर उनको ध्यान आएगा कि हम तो पढ़ाई कर रहे थे, मोबाइल चलाने लग गए हैं, तो मोबाइल छोड़कर फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। चाय पीने निकल जाएंगे, घंटे 2 घंटे चाय पीने में बिताएंगे, सब्जी खरीदने में बिताएंगे और पढ़ाई कुल मिलाकर वो भी 4-5 घंटे ही कर पाते हैं। मैं यथार्थ बात कर रहा हूं, मैं व्यावहारिक बात कर रहा हूं। और यदि आप कंटिन्यूअस 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उनको कंप्लीट कर देंगे, बीट कर देंगे। क्योंकि आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट अनियमित पढ़ाई करते हैं, कभी 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, कभी 5 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ऐसे में उनकी तैयारी डिस्टर्ब होती रहती है। और अगर आप नियमित 4 घंटे पढ़ाई करेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को आप गांठ मार लीजिए। साथियों, ध्यान रखें, आपको इस जुनून के साथ, इस जिद के साथ पढ़ाई करना है कि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है। इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। अगर आप ये सोचकर पढ़ाई करेंगे तो फिर आपके पास भटकने का कोई रास्ता नहीं बचता। बस आपको केंद्रित होकर के, फोकस्ड होकर के अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए पढ़ाई करना है, हिम्मत नहीं हारना।
अगर हिम्मत हार गए कि हमारे पास समय कम है, हम एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, आप एक एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होंगे, दूसरे में हो जाएंगे, तीसरे में हो जाएंगे, बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। और अगर अभी से आप हाथ में हाथ रखकर बैठ जाएंगे कि अब हमसे नहीं होगा, तो यकीन माने दुनिया की कोई शक्ति आपसे एग्जाम पास नहीं करा सकती। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, हिम्मत नहीं हारना, निश्चय ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर कठिन है क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ साथियों, ये ठान लीजिए कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। जिस किसी एग्जाम में आप सम्मिलित होंगे उसके सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा, तो निश्चय ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। हमें उम्मीद है कि आप ऊर्जा से लबरेज हुए होंगे, आपको एक दृष्टि मिली होगी तैयारी करने की, मेहनत करने की। साथियों, आपको कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा यथा समय यथा संभव आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को समृद्ध करने में अपना सहयोग करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।